ज़कात न देने वालों का अंजाम, अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम। आपने देखा कि उनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे। वह ऊंटों और बकरियों की तरह चर रहे थे और जक्कुम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। जक्कुम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी यही दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वे लोग जहन्नम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरख्वान लगे हुए थे। उन दस्तरख्वानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वह इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, यह आपकी उम्मत के वे लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन वे उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वे औरतें थीं जिनके खाविंद थे, लेकिन वे उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थी। सूद खाने वालों का अंजाम आपको यह दिखाया गया कि वे खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निगल रहे थे। बुरे उल्मा का अंजाम आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वाज किया करते थे और खुद बेमल थे। उनकी जबानें और होठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर उसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था। यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वे उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। जहन्नम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहां मोतियों के बने हुए गुंबद देखे, वहां की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वे बड़े बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ। उससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, शहद, दूध और शराब के जाम व कटोरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, हर वह मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता हो, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता होगा, न मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेकी करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। जो मुझ पर तवक्कुल और भरोसा करता है उसकी जमा पूंजी को उसकी जरूरत के लिए पूरा करता रहूंगा। मैं ही सच्चा मबूद हूं, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की नजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस से मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमिन हूं।